हमारा टॉपिक है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को हम कहते हैं ट्रोकोगिंग्लिमस जॉइंट, क्योंकि इसमें जो है वो 3 तरह के जॉइंट्स बन रहे होते हैं। नंबर 1 है अल्नो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, यानी ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान वाला। ह्यूमरो रेडियल ह्यूमरस और रेडियस के दरमियान। और जो है वो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर, यानी रेडियस और अल्ना के दरमियान जो प्रॉक्सिमल जॉइंट बन रहा होता है। तो ये 3 एल्बो जो है वो 3 जॉइंट से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रोकोगिंग्लिमस जॉइंट। नेक्स्ट अब हम एक एक को अच्छे से स्टडी करेंगे। पहला है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जो है वो हिंज टाइप ऑफ जॉइंट होता है। हम जो कहते हैं कि अल्ना हिंज एल्बो जॉइंट जो है वो हिंज वाला जॉइंट है, तो वो वाला हिंज ह्यूमरो अल्नर जॉइंट पे बन रहा होता है। ओव्यूलर ट्रोक्लिया होता है ह्यूमरस का। हमारे पास जो कॉन्डाइल्स होते हैं ह्यूमरस के, वहाँ पे एक होता है कैपिट्यूलम और एक होता है ट्रोक्लिया। तो मीडियल साइड पे जो ट्रोक्लिया सा बना हुआ होता है वो ह्यूमरस का जो है वो ट्रोक्लियर फोसा ऑफ अल्ना का जो है एक फोसा होता है, ट्रोक्लियर फोसा जिसे हम कहते हैं, जिसके बाहर साइड पे ओलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है और अंदर ट्रोक्लियर फोसा होता है। तो वो ट्रोक्लियर फोसा जो है वो जाके ह्यूमरस के ओव्यूलर ट्रोक्लिया पे जो है वो जाके अटैच हो जाता है और हिंज बना देता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली मूवमेंट्स होती हैं और थोड़ी बहुत हाइपर एक्सटेंशन होती है। क्लोज पैक पोजीशन होती है इस जॉइंट की जब ये फुल एक्सटेंशन में हो। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनता है जब स्फेरिकल कैपिट्यूलम जो है वो ह्यूमरस का मीट करता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस के साथ। ग्लाइडिंग टाइप ऑफ जॉइंट होता है ये, प्लेन यानी टाइप ऑफ जॉइंट होता है। सजाइटल प्लेन में मूवमेंट्स जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि इसके मीडियल साइड पे मौजूद होते हैं ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, तो इसलिए सजाइटल प्लेन में मूवमेंट्स नहीं हो सकती इस जॉइंट पे। क्लोज पैक पोजीशन होती है जब एल्बो 90 फ्लेक्स्ड हो और 4 आर्म सुपिनेटेड हो 5 डिग्री। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो बनता है जब एन्यूलर लिगामेंट्स जो हैं वो बाइंड करते हैं ह्यूमरस के रेडियस के हेड को रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के साथ। पाइवट टाइप ऑफ जॉइंट होता है ये। सुपिनेशन और प्रोनेशन यहाँ पे होती है और इसका क्लोज पैक पोजीशन होता है 5% ऑफ 4 आर्म सुपिनेशन। एक होता है कैरिंग एंगल। ये कैरिंग एंगल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान बन रहा होता है। जब हमने अपना पूरा हाथ एनाटॉमिकल पोजीशन में सीधा किया हुआ हो तो एक हमारे हाथ में एंगल बन रहा होता है एल्बो पे, जो कि 10 से 15 डिग्री होता है अडल्ट में, और फीमेल्स में जो है वो ये लार्जर होता है। और जो हमारा डोमिनेंट हैंड होता है उसका हमेशा जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत अपने हमारे दूसरे हाथ के, यानी जो राइट हैंडेड पर्सन है उनके राइट हैंड में ज़्यादा होगा ये मूवमेंट्स है। उसके बाद इस पर डिफरेंट जो है वो 4 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो जो फ्लेक्शन है उसका मेन मसल है ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस जो है वो लगा हुआ होता है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल है। बेशक हमारा आर्म सुपिनेटेड हो या प्रोनेटेड हो, तो दोनों सिचुएशंस में जो है ये ब्रेकियालिस बहुत ही अफेक्टिव होता है फ्लेक्शन में। जो दूसरा फ्लेक्शन का मसल है बाइसेप ब्रेकियाई, वो लगा हुआ होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। उसकी जाके जो है वो अटैचमेंट होती है, इंजर्शन होती है, और ये सिर्फ तब वर्क करता है जब हमारा हैंड जो है वो सुपिनेटेड हो। प्रोनेशन में ये काम नहीं करता। नेक्स्ट है ब्रेकियो रेडियलिस। ये भी जो है वो तब काम करता है जब हमारा हैंड जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में हो, यानी जो है वो प्रोनेशन और सुपिनेशन के मिड में हो, न्यूट्रल पोजीशन में हो, तब ये ब्रेकियो रेडियलिस जो है वो वर्क करता है, और ये लगा हुआ होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस पे। 0 से 135 इसकी जो है वो रेंज है। सजाइटल प्लेन में मूवमेंट होती है क्रोनल एक्सिस पे। एक्सटेंशन का जो मसल है वो है ट्राइसेप, जिसका 3 हेड होते हैं और तीनों जाके जो है एक टेंडन बना के ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे जाके अटैच हो रहे होते हैं। नेक्स्ट मसल है अनकोनियस। एनकोनियस जो है वो लगा हुआ होता है लेटरल एपिकोंडाइल से लेके लेटरल ओलिक्रोनन साइड पे जाके लगता है। ये भी जो है वो एक्सटेंशन कराता है, असिस्ट करता है ट्राइसेप को। 135 से 0 जो है वो एक्सटेंशन की रेंज है। सजाइटल प्लेन में होती है और क्रोनल एक्सिस में। सुपिनेशन का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है सुपिनेटर, जो कि लेटरल कोंडाइल से लेके लेटरल प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ रेडियस पे जाके अटैच हो रहा होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होता है सुपिनेशन का। और बाइसेप ब्रेकियाई सिर्फ तब असिस्ट करता है इसको जब जो है वो हमारी एल्बो 90 फ्लेक्स्ड हो। 0 से 70 इसकी रेंज है। ट्रांसवर्स प्लेन में ये मूवमेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड। प्रोनेशन जो है वो उसका मसल है सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोनेटस क्वाड्रेटस, और प्रोनेटर टीरीज जो है वो इसको असिस्ट कर रहा होता है। 0 से 80 इसकी मूवमेंट होती है, रेंज है। ट्रांसवर्स प्लेन में और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मूवमेंट होती है।
फिर हमारे पास लोड्स ऑफ एल्बो आ जाते हैं। हमें लगता है कि एल्बो वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है, लेकिन एल्बो के ऊपर भी वेट आ रहा होता है। जब हम जो है वो चेयर से उठ रहे होते हैं अपने हाथों के मतलब हाथ रख के, तो हमारे एल्बो पे भी जो है वो वेट ट्रांसमिट होता है। ये भी एक तरह का वेट बेयरिंग जॉइंट है। हमारे जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं, जैसे ट्राइसेप है, वो लगा हुआ है एल्बो के बिल्कुल ऑरिक्लिनन प्रोसेस के ऊपर, तो उसका मोमेंट आर्म कम है, यानी उसकी लेंथ जो है वो अटैचमेंट की जहाँ पे वो इंसर्ट हो रहा है एल्बो पे जाके कम है, तो इसलिए मोमेंट आर्म उसका कम है। यानी मोमेंट आर्म कम है तो एक्सटेंसर जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव काम करेगा। और जो फ्लेक्सर है उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो है वो एल्बो जॉइंट से थोड़ा सा आगे जाके इंसर्ट हो रहा होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर, तो इसलिए इसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होने की वजह से ये मतलब इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होता। अगर हम इनका एक्सटेंसर्स मसल का कंपैरिजन करें तब, वरना फ्लेक्सर्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सटेंसर्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को कंपैरिजन में देखें तो एक्सटेंसर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब हमारा आर्म फुली एक्सटेंडेड होता है तो मोमेंट आर्म ट्राइसेप का भी जो है वो बढ़ जाता है मसल का। फिर कॉमन इंजरीज़ हैं, सबसे पहले स्प्रेन। अगर जो है वो लिगामेंट टीयर हो तो स्प्रेन होता है, और अगर टेंडन का टीयर हो तो स्ट्रेन, STRAIN स्ट्रेन होता है। तो स्प्रेन तब होता है जब जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में हमारी एल्बो हो और जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, फोर्स लगे हाइपर एक्सटेंशन में और हमारी एल्बो जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, अल्ना डिस्प्लेस हो जाए, तो जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट लगा हुआ होता है मीडियल साइड पे वो रप्चर हो जाता है, इंटीरियरली जो वो रप्चर हो जाता है, तो स्प्रेन हो जाता है। फिर है डिसलोकेशन जो है वो तब होती है जब हाइपर एक्सटेंडेड जो है वो एल्बो हो और फिर फोर्स लगे, तो वो जो है वो डिस्टल ह्यूमरस पे जो है वो स्लाइड कर जाएगी, डिस्टल ह्यूमरस जो है वो स्लाइड कर जाएगा कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, जिसकी वजह से डिसलोकेशन हो जाएगी। अगर एक बार जो है वो डिसलोकेशन हो जाए तो फिर जो है वो दोबारा मतलब पहले की तरह होना मुश्किल है, और अगर जो है वो कोई वहाँ पे लिगामेंट्स वगैरह उनका टीयर आ जाए तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल है कि पहले की तरह जो है वो वापस नहीं आ सकेगा वो जॉइंट और उसकी मूवमेंट्स। और जो है वो फ्रैक्चर भी हो जाता है अगर हम जो है वो अपना एक्सटेंडेड आर्म जो है वो एक्सटेंडेड आर्म के ज़रिए से नीचे गिरें, तो हमारी जो एल्बो है उसके फ्रैक्चर होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। 1 से 3 ईयर के दरमियान जो है वो जब हम अगर किसी बच्चे को जो है वो हाथ से उठा लें तो उसकी जो है वो एल्बो डिसलोकेट हो जाती है, तो उसे हम नर्स मेड एल्बो या पुल्ड एल्बो भी कहते हैं। ओवर यूज इंजरीज़ है, यानी जो क्रोनिक होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता रोज़ रोज़ हो रही होती हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता और फिर एकदम जाके वो एक रिज़ल्ट शो करती है, सिम्टम जो है वो दिखाती हैं, तो इसको हम स्ट्रेस इंजरीज़ भी कहते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम बार बार वही मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इंजरी हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, और फिर वो बाद में जो है वो इन्फ्लेमेशन और स्वेलोइंग जो है वो कॉज करेगी। टेनिस एल्बो होता है कि मतलब एल्बो प्लेयर्स में जो है वो जब भी वो खेलते हैं तो उनका जो लेटरल कॉन्डाइल है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा होता है, उसके ऊपर असर आ रहा होता है जब वो प्रेशर लगाते हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहाँ पे स्वेलोइंग हो जाए, यानी लेटरल कॉन्डाइलाइटिस हो जाए, और वहाँ जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस का टेंडन होता है उसमें भी इंजरी के चांसेस होते हैं। 30 to 40% टेनिस प्लेयर्स में जो है वो 35 से 50 एज के दरमियान जो है वो उनको ये टेनिस एल्बो डिजीज़ हो जाती है। लिटिल लीगर्स एल्बो होता है, ये जो है लिटिल लीगर्स एल्बो ऐसी डिज़ीज़ है जो कि जिसमें मीडियल कॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल जो है वो डैमेज होता है, मीडियल कॉन्डाइलाइटिस यानी स्वेलोइंग हो जाती है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। फिर जो है वो लिगामेंट्स हैं एल्बो के, एन्यूलर लिगामेंट होता है जो कि रेडियस के हेड को अल्ना के साथ ज्वाइन करके रखता है। कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, ट्रांसवर्स लिगामेंट्स होते हैं। कोलेटरल लिगामेंट्स में जो है वो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है जो कि मीडियल साइड पे होता है, और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है जो कि लेटरल साइड पे होता है। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो है वो स्टेबलाइज़ करता है जब वेल्गस टॉर्क लगे, यानी अंदर से बाहर की तरफ टॉर्क लग रहा है, हमारा हाथ बाहर की तरफ मूव कर रहा है, कोई ऐसी फोर्स लगी है, तो जो अंदर वाला लिगामेंट होगा मीडियल साइड पे जो लगा हुआ होगा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, वो प्रिवेंट करेगा कि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ डिसलोकेशन ना हो। और अगर कोई वेरस टॉर्क लगा है यानी बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर से फोर्स लगी है, तो जो बाहर वाला लिगामेंट लगा हुआ होगा लेटरल साइड पे रेडियल कोलेटरल, वो जो है वो प्रिवेंट करेगा कि बहुत ज़्यादा अंदर डिसलोकेशन ना हो, तो वो बाहर वाला जो है वो लेटरल साइड पे रेडियल कोलेटरल उसको देखेगा कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ना हो।